एक और हदीस सुनिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें ऐसी हैं जो अगर तुम में हो तो तुम्हें दुनिया की किसी महरूमी का एहसास नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात है? तुम्हें दुनिया की किसी महरूमी का एहसास नहीं होगा। आय हाय हाय, क्या बात है मेरे मुस्तफ़ा करीम की। 4 आदतें ऐसी हैं कि अगर वो तुम में हो तो तुम्हें दुनिया की किसी महरूमी का एहसास नहीं होगा। नंबर 1, अमानत की हिफाजत करना। नंबर 2, सच बोलना। नंबर 3, हुस्न अखलाक। और नंबर 4, हलाल कमाई खाना। अगर 4 आदतें तुम में हुई तो तुम्हें दुनिया की किसी महरूमी का एहसास नहीं होगा। यानी क्या नहीं है इसमें ना। अमानत अमानत का जो टॉपिक है ना, ये छोटा नहीं है हमारे यहाँ। बस अमानत ये भी एक अमानत के तस्वुर है हमारे यहाँ कि आपने मुझे कोई चीज़ अमानत के तौर पर दी तो मैं उसकी हिफाजत करूँ, और जब आप मुझसे मांगो तो मैं आपको वापस कर दूँ। इसको भी अमानत की हिफाजत कहते हैं। लेकिन अमानत सिर्फ इसका नाम नहीं है, क्योंकि अमानत एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अमानत एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी अमानत इतना बड़ा टॉपिक है कि हदीस पाक में आता है, जो अमानतदार नहीं उसका कोई दीन नहीं। अरे अमानत इतना मेन टॉपिक है। अमानत सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि आपको किसी ने पैसे रखवाए या कोई चीज रखवाई। अपने बदन के आज़ा में भी अमानत है। आंख भी अल्लाह पाक ने जो दिए ना, इसकी अमानत का अदा करो। हाथ, पाँव, हुकूक। अच्छा, इसके अलावा अगर मनसब है, ओहदा है, उसमें भी अमानत का हक अदा करो। तो अमानत का तस्वुर बहुत बड़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, आप जो बयान फरमाते हैं, जो आपकी जो हदीसें हैं, इनमें आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात बहुत कम जुमले होते हैं, मगर उसके अंदर जो मीनिंग है ना, वो बहुत गहरी होती है। इसको कहते हैं जवामिउल कलीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जवामिउल कलीम बनाया, यानी कि आप मुख्तसर सी बात में बहुत बड़ा माना बयान फरमाते थे। मिसाल देता हूं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये भी है, ये हदीस का कितना था हिस्सा है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बचपन से सुन रहे हैं हदीस। अमल का दारोमदार नियतों पर। आप देखिए इस एक रिवायत के अंदर कितने माना छुपे हुए हैं, कितनी गहराई है, इतनी इसकी शरह बयान होती है, इतनी इसकी एक्सप्लेनेशन बयान होती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया, ये इतना अजीम फरमान है। तो अमानत की हिफाजत करना नंबर 1। नंबर 2, सच बोलना। सच बोलना, क्योंकि कारोबार में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा देखें तो कारोबार पे भी अमानत की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कारोबार में सच की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कारोबार में हुस्न अखलाक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और आखिर में आया हलाल कमाई खाओ, अमानत अदा करो, सच बोलो, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। अच्छा, वो अखलाक की मैं आपके साथ है ना 2 चीजें शेयर करता हूं। एक है इस्लामी अखलाक और एक है एक है कारोबारी अखलाक। ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, नाराज ना हो तो। मिसाल के तौर पर आपकी कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है और आपकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। मैं आपकी दुकान पर आया कपड़ा खरीदने के लिए कि जरा कुर्ता शलवार का सफ़ेद कपड़ा दिखाएं। आपके दुकान में 2 आदमी हैं। बेटा वो जरा थान लाना। हाँ बेटा वो नहीं, वो अरे बेटा तुमको पता है वो नीचे वाला थान बेटा वो लेकर आ। शाबाश लेकर। अच्छा ये, अरे बेटा वो जरा वो ले ना। हाँ बेटे वो ले। बेटा बेटा करके थान निकलवा रहे। ठीक है, अब मेरे को समझ आई नहीं, 10-15 थान निकलवा लिया, मैं नहीं ले रहा भाई, मुझे नहीं समझ, रेट समझ में नहीं आया, कपड़ा समझ में नहीं आया। सेठ का मूड हो गया खराब। अब मेरे को तो कुछ सेठ बोलने से रहा, मैं तो ग्राहक हूँ।
अब जैसे मैं गाऊंगा, ओए उठा, चल चल उठा, लगा, इतनी देर से मांग रहा, वो नहीं दे सकता था तो वो नहीं दे सकता था तो वो उठा कर दे देता। यानी मेरे सामने, यानी एक ग्राहक के सामने, एक मुलाजिम के साथ जो आपने अखलाक का इस्तेमाल किया, ये अगर इस्लामी अखलाक था तो मेरे बात क्यों नहीं किया? अगर आप वाकई बाअखलाक हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए अखलाक इस्तेमाल करते हैं, आपने सवाब के लिए अखलाकियात को अगर इस्तेमाल किया है, तो फिर पीछे से क्यों ऐसे हैं? मुलाजिम भी हंसता होगा कि यार ये सेठ भी कभी कभी किधर है कभी उधर है, कारोबार हो गया तो मुस्कुराता है, कारोबार नहीं हुआ तो मुंह तरबूज की तरह फुला के बैठ जाता है। तो ये एक है, मतलब कि मुआशी, मतलब कि मईशत के ताल्लुक से कारोबारी अखलाक समझ लो इसको, कि बंदे को अखलाक, सेठ से बात करनी है तो अखलाक से बात करेगा, हैं, अफसर से बात करनी है तो जी सर आइए सर बैठिए सर, और जो गरीब आदमी होगा उसको झाड़ेगा, अबे ये को आने का टाइम है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो। अच्छा अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए, सर आज तो किस्मत खुल गई, आज तो मेरी बस भाग जा गए, साल का पहला दिन पता नहीं क्या देख लिया, क्या आज आप आ गए, वाह 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 वाह। वो गरीब आदमी आएगा, तेरे को आज पहला दिन ही मिला था साल का। यानी ये हमारा ये अजीब मिजाज है, हम लोगों को देखकर अपनी आदतें बदलते हैं। अगर बड़ा आदमी हो, अमीर आदमी हो, खाता पीता आदमी हो, थोड़ा मनसब वाला हो, ओहदेदार हो, बाप रे बाप, सीढ़ी के नीचे आकर रुमाल बिछाकर बोलेंगे सर इसके ऊपर पांव रख कर आ जाओ। तो ये हमारे अखलाक अल्लाह के लिए होने चाहिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए होने चाहिए। तुम में से बेहतर हुए जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, हदीस पाक में, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, किरदार अच्छा होना चाहिए और अल्लाह के लिए होना चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जब खुद अल्लाह की रहमत से अगर जिसके अखलाक अल्लाह के लिए हो जाए ना, वो छोटे बच्चों से भी अखलाक से बात करता है, वो अपनी औलाद से भी अखलाक से बात करता है, वो अपनी बीवी से भी अखलाक से बात करता है, वो अपने माँ बाप से भी अखलाक से बात करता है, वो अपने भाई बहनों से भी अखलाक से बात करता है, अपने पड़ोसियों से भी, क्योंकि उसको उसकी ये बात समझ में आ गई है कि ये वो आदत है जिससे मैं अल्लाह के प्यारे रसूल का कुर्ब पाऊंगा कयामत के दिन। मुझे कयामत के दिन इस आदत से अल्लाह पाक की रिजा मिलेगी। तो वो हर एक को सलाम करेगा, मिलनसारी करेगा, मुस्कुराएगा, माफ करेगा, दरगुजर से काम लेगा, नरमी से काम लेगा। क्यों? कि उसने इस आदत को दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए आदत को अपनाया। एक शख्स के बारे में मैंने किताब, वो आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में एक बात लिखी थी, एक जो आर्टिकल लिखने वाले नहीं लिखा, अब उसका अपना तजर्बा था या समझाने के लिए लिखा, वो आर्टिकल लिखने वाला जाने, ठीक है। एक कॉलमिस्ट का मैंने कॉलम पढ़ा था, उस पूरे लंबा कॉलम था, उस कॉलम का मतलब कि खुलासा ये है कि वो कॉलम लिखने वाला लिखता है कि एक शख्स से मैं मिलता था, इतने कमाल के उसके अखलाक थे, जब भी मिलता था इतने प्यार से, मोहब्बत से, अदब से, एहतराम से मुस्कुरा कर, आइए आइए बस आप कभी घर तो आए, बस कभी घर तो आए। इतने उम्दा तरीके से मिलता था कि पानी पानी कर देता था, पानी पानी। मैं इतना मुतासिर था इस आदमी से। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो कोई टाइम था किसी चीज़ के लिए, तो अभी वक्त लगना था, तो मुझे वो आदमी याद आ गया कि यार वो बेचारा बुलाता रहता, चल उसे घर चलते हैं। तो मैं उसके घर चला गया, तो बेल बजाई, तो उसके बच्चे ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने कहा बेटा अब्बू हैं? तो मेरा तारुफ होगा तो वो पहचान गया मुझे जो अपनी याददाश्त के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ, अगर कुछ आगे पीछे अगर हो जाए तो। खैर वो शख्स कहता है कि मुझे बच्चे ने ड्राइंग रूम में बैठा दिया और कहा बैठिए अबू आ रहे हैं, मैं बताता हूँ अबू को। अच्छा वो कहता है मैं जैसे ड्राइंग रूम में बैठा, मुझे अजीब व गरीब चीखने की आवाज़ आने लगी। एक आदमी है जो अपनी बीवी को गालियाँ दे रहा है, डांट रहा है, झाड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तूफान बदतमीजी था।
अच्छा, आवाज़ जानी पहचानी थी। मैं बोलूँ यार ये वही आदमी की आवाज़ तो नहीं है जो मुझे मिलता है, मैं तो उसी के घर आया हूँ। वो है, उसका भाई है, उसका बाप है, कौन है? और मुझे समझ आई नहीं। और थोड़ी देर में बैठा रहा और उसके बेटे ने जाकर उसको बताया नहीं होगा कि वो घूमी हुई थी बाप की। तो इसने कहा यार चलो मैं फ़ोन करता हूँ, अभी तक तो वो आया नहीं है। तो मैंने कॉल की तो मुझे बाकायदा उसके कॉल, उसके घर, उसकी जो रिंग ट्यून गई उसके मोबाइल पे, मैंने रिंग ट्यून की आवाज़ सुनी। तो उसने रिंग, जब कॉल देखी तो उसको मैं हूँ, उसने देख लिया। तो मैंने इसकी आवाज़ से, चुप हो जाओ, बस अब चुप हो जाओ, खामोश। अब ये सारी बातें वो दूसरे कमरे में बैठकर सुन रहा है। उसको नहीं पता कि ये आदमी दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाईजान आपने याद किया, कैसे हैं आप? बस कहा वो आपके घर। अच्छा अच्छा, घर पे आना है? आए आए, मैं बस थोड़ा बाहर निकला हुआ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे घर में पीछे बैठा हूं कमरे में और तुम्हारा यह दूसरा रूप देख चुका हूं, लिहाजा अब मैं जा रहा हूं। चला गया। वो कहते कि लोग बाहर कैसा होता है, अंदर कैसा होता है, ये समझाना क्या था। लोग बाहर कैसे हैं और अंदर कैसे हैं। अखलाक चाहे अमीर हो या गरीब हो, अपना हो या पराया हो, हमें अखलाक अच्छे रखने चाहिए, किरदार अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह से सवाब लेना है। हत्ता कि जो छोटे बच्चे को खुश करता है ना, छोटा बच्चा खुश करता है, अल्लाह पाक उसको जन्नत में फरहत वाला घर अता फरमाता है, बैतुल फराह उसको अता फरमाता है, छोटे बच्चों को जो खुश करते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हदीस की बहुत शारा लिखते हैं, नववी फरमाते हैं कि अगर खूबसूरत जिंदगी है, अगर हम उसको देखें, गर्मी, प्यार, मोहब्बत, शफकत, अखलाक, तो हमारे बात वहां कहीं और चाहिए। दुनिया के लिए, अल्लाह के लिए अखलाक होना चाहिए। बच्चा बड़ा बूढ़ा सब के सब जी आइए, इमाम साहब से भी अच्छी बात हो तो मुक्तदी से भी अच्छी बात हो, पड़ोसों से भी अच्छी बात हो, घर वालों से, बाहर सबसे अच्छी बात हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अखलाक करीमा अपने घर में थे, जितने अखलाक करीमा खुलफाए राशिदीन के साथ थे, दीगर साहबा के साथ थे, गांव से कोई साहबी आते उनके साथ भी अखलाक करीमा, तो गरीब हो, बड़ा हो या ना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबके लिए आला से आला अखलाक थे। बल्कि अखलाक का ही आलम था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा का आलम यह था कि हर शख्स ये समझता था कि नबी पाक मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये कितने खूबसूरत अखलाक, ये कितनी खूबसूरत आदत होगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक वाक़या बड़ा पसंद है, मैं दोबारा सुना अखलाक करीमा पर एक बात। जब भी इस तरह की बात है तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाक़या ज़ाती तौर पर। तो ये कभी कभी बयान में मौजू बनता है तो ये वाक़या मैं ले लेता हूँ, है मज़ेदार वाक़या, मुझे बहुत पसंद है, ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे, देहात से आते थे, गाँव से, विलेजर। और जब भी कोई गाँव से आते थे तो कुछ ना कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफ़ा गाँव से लाया करते थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी शान के मुताबिक अता फरमाते थे। तो वो गांव के दोस्त मशहूर थे ना, देहाती दोस्त, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मतलब उन्होंने एक बनाए हुए थे ताल्लुकात, अच्छे बहुत अंदाज था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये जब हाजिर हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे। तो बताया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं है। तो वो आते थे गांव से और बाजार में जाकर अपना माल बेचते थे। यानी अब यहाँ भी आते, अभी भी ये होता है ना, गांव से लोग आते हैं अपना माल बेचते चले जाते हैं ना। तो वो आते थे अपना माल बेचते थे, बाजार में चले जाते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ फरमा नहीं थे, तो वो बाजार चले गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, बताया गया कि वो आपके वो देहात के जो गाँव के जो
है ना, वो आए थे। अच्छा, अब आप सोचिए मैं किसका वाकया सुना रहा हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप बाजार चले गए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त आया है। अच्छा, जब गए तो चिलचिलाती धूप, अरब की धूप थी, और वो माल बेच रहे थे अपना। अब गौर करें आप, करीम आका की करीमी पर गौर करें आप। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से गए और पीछे से जाकर इनकी आंखों पर हाथ रखकर यूं ले लिया। आप समझ रहे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे, पीछे से तशरीफ ले गए और आंखों पे हाथ रखकर, जैसे बताओ कौन है ना, बताओ कौन है। तो अब जैसे आंखों पर हाथ रख के क्या, तो पहले तो उन्होंने कहा कौन है, छोड़ो छोड़ो, मगर जैसे सीने अक़दस की ठंडक मिली ना है, तो वो समझ गया कि ये खुशबू किसी और की नहीं है, मेरे आका की खुशबू, ये कोई और नहीं हो सकता। तो वो फैज लेते रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा पर कुर्बान जाएं। फरमाते हैं, वो पहचान गए कि कौन है, मुस्तफ़ा करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका है, मेरे मौला है, मेरे नबी हैं, मेरे महबूब हैं। ये वो है जिन पर मेरी जान, मेरा माल, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरा सब कुछ कुर्बान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मेरे इस गुलाम को खरीदेगा? है कौन है? कौन कह रहा है? आका कह रहे। हम कहते हैं आका मैं आपका गुलाम हूं, और उम्मीद लगाते हैं कि सरकार हमें कबूल कर लेगा, हाँ ये मेरा गुलाम है। मैं तो का ही चाहूं कि बंदा हूं शाह का, तो वो कहे जी जनाब, यानी मैं मतलब आका कबूल माले, आप में गुलामी के तौर पर कबूल ले ले, ये मेरा गुलाम है ना। यही आरज़ू जो हो सुरखरू, मिले दो जान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। और यहाँ तो मामला ही बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ तो आका फरमात कौन है जो हमारे गुलाम को खरीदेगा। वर्ष करते या रसूल अल्लाह, अब आपके गुलाम के मतलब मुझ गुलाम का क्या दाम होगा? इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तेरा बड़ा मकाम है। ये लुत्फ की बात थी, ये करम की बात थी, अखलाक की बात थी, रहमत की बात थी, शफकत की बात थी। उम्मत की तालीम है, उम्मत की तालीम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने गुलामों पर शफकत और करीमी का अंदाज इख्तियार फरमाते थे। बच्चों को अपने साथ बिठा लेते थे, कोई मतलब सर्द रात में, अभी यहाँ तो भी इतनी ठंड नहीं है, अभी मैं पिछले दिनों यूके में, यूरोप में था, -10 तक था, -10 तक हम गए थे, यानी वहाँ टेम्परेचर इतना था -10। तब मैंने -10 देखा है, -10 -7, बल्कि याद पड़ता है मैं लास्ट टाइम एक साउथ कोरिया में था -21। मतलब जेबों में वो इनके पाउच आते हैं, साउथ कोरिया में एक पाउच आते हैं जो जेब में रखे ना हाथ में तो गर्म हो जाते, तो वो लोग अपनी जैकेट के और अपने पैंट वगैरह जो भी पहनते हैं ना, उसकी जेब में पाउच रखते हैं। वो एक वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है वो। तो पाउच हीट देते हैं, तो मैं जेब में पाउच रख कर घूमता था। अपने को ठंडी, वो अपने जहाँ से हम आते हैं वहाँ माइनस था तो लोग बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी शायद पता नहीं माइनस वगैरह इतना होता है कि नहीं होता, माइनस शायद नहीं होता होगा यहाँ, मतलब 4-5 के अंदर ही लोग घरों से नहीं निकलते होंगे, है ना, इतनी ठंड पड़ती होगी। मगर ये जहाँ का मैं कह रहा हूँ वो ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाके। तो वो मतलब कि एक सख्त सर्दी। तो अब मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि एक दफ़ा हम लोग गए थे इराक़ की तरफ, हम गए थे मज़ारात औलिया की ज़ियारत के लिए, करबला जाना था, नजफ़, वहाँ बगदाद मुअल्ला हम हाजिर हुए थे गौसे पाक के दरबार में। तो वो सफ़र भी मुझे याद है। ये मैं आपको जो मिसालें दे रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है।
तो नमाज का वक्त होता तो वुज़ू करें, और वुज़ू करें तो जैसे ही पानी हाथ पर लगे तो हाथ सुन, मुंह पे डालो तो लगे मुंह है ही नहीं, ठंडा ना, पानी ठंडा, बर्फ ठंडा। इसी यही साउथ कोरिया का जो वाक़या था, हमें मगरिब पढ़नी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो वुज़ू की आदत नहीं थी कि मेरे साथ जो इस्लाम भाई थे उनको वुज़ू की आदत थी। तो वहाँ दावत इस्लामी के साउथ कोरिया में उस वक्त 20 से ज़्यादा हमारे सेंटर बने हुए थे। अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कोरिया में, यूके में और साउथ अफ्रीका में वगैरह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई सेंटर्स बने हुए हैं, मसाजिद बनी हुई हैं, नमाज की जगह बनी हुई हैं। तो पानी नहीं आ रहा था तो वो चूल्हा जलाना पड़ता था ना, ताकि वो गर्म होगा तो पानी, आइस पिघलेगी तो पानी निकलेगा। तो इतनी ठंड, और फिर उसमें जब बंदा वुज़ू करे तो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि हाथ पैर है ही कोई नहीं। ये ठंडे पानी की मैंने को मिसाल दी है, आपकी मेरी मिसाल है, बस समझने के लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत देखिए अपनी उम्मत पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक पर कुर्बान जाएं। सर्दी में, सख्त सर्दियों में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पानी लाया करते थे बारगाह रिसालत में, कि आका उसमें हाथ डाले तो पानी बरकत वाला हो जाए। आका उसमें हाथ डालें तो पानी बरकत वाला हो जाए। सीरत में ये बात लिखी हुई है कि सख्त सर्दी में भी जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पानी लाया करते तो नबी पाक अपना हाथ उसमें दाखिल कर देते थे, अपने गुलामों की दिलजोई के लिए, अपने सहाबा की दिलजोई के लिए। इनके बच्चों के नाम रखना, बच्चों पर हाथ फेरना, शफकत देना, प्यार करना, मोहब्बत देना। अज़वाज मुतहरात जो आपकी ज़ोजा थी, इन पर शफकत और मोहब्बत, इन पर अखलाक। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई अर्ज़ करता है कि सरकार के अखलाक क्या थे, तो इरशाद क्या फरमाती, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? आप समझ रहे, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा है। तो कहा जो कुरान है वही तो तेरे आका के अखलाक थे। और इनकी तारीफ अल्लाह फरमाते हैं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज है। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अखलाक अल्लाह के लिए हों। बात मेरी रिस्क के हलाल पर थी, मगर एक मौजू चला तो मैंने कहा चले ये मौजू पर बात कर लूँ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कि हम किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर मुसलमान से अखलाक के साथ ही बात करनी चाहिए। तो अखलाक अच्छे हो और हलाल कमाई, चार चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई, अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अमानत की हिफाजत, सच बोलना, हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना, और चौथी बात हलाल कमाई खाना। अब नियत करें इंशाअल्लाह ताला इन चारों पर अमल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल कमाई की तलाश भी, हलाल कमाई की तलाश भी फ़राइज़ के बाद एक फरीज़ा है। यानी नमाज रोज़े के बाद कस्ब हलाल ये फ़र्ज़ है। यानी कि ये क्योंकि मांगना नहीं है हमको, ये याद रखिए कि मांगना है ना, इसको इस्लाम पसंद नहीं करता। रोज़गार रखें, रिस्क कमाएं, चाहे वो हुनर के ज़रिए कमाएं, किसी की चीज़ के ज़रिए कमाएं, लेकिन एक बात फाइनल है, हलाल ही कमाना है। ये याद कर ले बस, ये हमारा ये हमारा कोर पॉइंट है आज का, कि हमने क्या कमाना है, सिर्फ हलाल कमाना है। अच्छा, अब सिर्फ हलाल कमाना है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आपका और वक्त लूंगा कि अब आप यहां से चलें, अभी आप बैठे हैं सईदपुर में, और यहां से चले आप ढाका की तरफ, मैं भी ढाका से आया हूं, तो आपको मैं रास्ते में पूछूं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो आप मुझे ढाका जा रहा हूं। मैं कहा आपको रास्ता पता है? रास्ता नहीं पता। पूछा, मैं किसी से पूछा नहीं है। तो आप कैसे कह सकते कि मैं सही जा रहा हूं? कह सकते? एक लॉजिकल बात कर रहा हूं, आप नहीं कह सकते। आप चाहे जॉब करते हैं या दुकानदारी करते हैं
मुलाजिम है या सेठ हैं, अब जो भी हैं, आप कमा रहे हैं, मैं आपको पूछता आप हलाल कमा रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो मैं पूछूंगा कि क्या आपने किसी से पूछा मुफ्ती साहब से कि मैं जो कमाता हूं ये हलाल है? आप कहेंगे नहीं। मेजॉरिटी शायद यही मुझे कहेगी कि नहीं, पूछा तो नहीं है भाई, अपने को लगता है कि हलाल है, अपने को लगता है कि ये हलाल है, झूठ थोड़ी को बोलता हूं। तो ये हमने अपने ही तौर पर डिसीजन ले लिए कि मैं जो कमा रहा हूं ये हलाल है, मगर ये दुरुस्त नहीं है ये कहना, क्योंकि जब तक आप किसी मुफ्ती से, अच्छे आलिम से अपने कारोबार की स्कैनिंग ना करा लें, आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको पूछूं यार आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है फिजिकल, तो नहीं, मैं कहा टेस्ट कराएं, टेस्ट वेस्ट नहीं कराए, मैं कहा निकल आया तो शुगर मुगर क्या करोगे? वो शुगर निकलता तो कोई सिंह थोड़ी निकल आता कि इसको शुगर आ गया है, कोलेस्ट्रॉल निकल आया, तो यूरिक एसिड निकल आया, ट्राइग्लिसराइड निकल आया, कोई भी बीमारी अल्लाह ना करे निकल आया, अल्लाह ताला शिफा अता करे, बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन अब ये तो अंदर ही छुपी हुई होती है, हमें तो नहीं पता होता। कब पता चलता है? जब हम टेस्ट कराते हैं। जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अपने कारोबार को, अपने रोजगार को एक मर्तबा मुफ्ती साहब की लेबोरेटरी से टेस्ट करवा ले और रिपोर्ट ले ले, तो पता तो चले कि ये जो मैं कर रहा हूं, जो मैं डील कर रहा हूं, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जो मैं लेन देन कर रहा हूं, जो मैं नौकरी कर रहा हूं, जो मैं ब्रोकरी कर रहा हूं, व्हाटएवर जो भी हमारा वे ऑफ अर्निंग है, जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं चौकीदारी कर रहा हूं, मैं ड्राइवरिंग कर रहा हूं, वह ड्राइवर है, चौकीदार है, कोई भी है, वो पूछ तो ले भाई मैं किस चीज की चौकीदारी कर रहा हूं, मैं किस चीज का काम कर रहा हूं, किसी को आने के, किसी को जाने की, किसी को रोकने की, किसी को बोलने की, मैं बावर्ची खाना देखता हूं। जो भी कारोबार वे ऑफ अर्निंग है, जो भी वे ऑफ अर्निंग है, आमदनी का जरिया है, जस्ट एक बार, क्योंकि मैं इस पर लाइव हूं, मैं सिर्फ ये सैयदपुर के अंदर बैठे मुसलमानों से बात नहीं कर रहा, कारोबारी तबके से बात नहीं कर रहा, मैं लाइव हूं। दुनिया भर के मुसलमान अगर देखो सुन रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार अपनी वे ऑफ अर्निंग को Whatever, लेकिन जस्ट वन टाइम, मिनिमम वन टाइम, अपनी वे ऑफ अर्निंग को किसी मुफ्ती इस्लाम, अहले सुन्नत के अच्छे प्यारे मुफ्ती से, हर मस्जिद का इमाम मुफ्ती और आलिम नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मुफ्ती और आलिम नहीं होता, हर टोपी और इमामे वाला मुफ्ती और आलिम नहीं होता। ये याद है, हर काले कोट पहनने वाला वकील नहीं होता, हर सफेद कोट पहनने वाला डॉक्टर नहीं होता, गले में खाली वो लटका लेने से बंदा डॉक्टर नहीं बन जाता। इसकी अपनी एक क्वालिफिकेशन है, उसकी एक अपनी मास्टर्स हैं, उसकी अपनी ग्रेजुएशन है। लिहाजा जो मुफ्ती है वो मुफ्ती है, जो आलिम है वो आलिम है, ये याद कर ले। अब आप बोले इसकी हमको कैसे समझ पड़ेगी? यार दुनिया भर की समझ पड़ती है, ये ना समझ पड़ी। कभी डॉक्टर के बजाय किसी मतलब वकील के पास चले गए थे आप? 10 आदमी से पूछा डॉक्टर सही है या नहीं है? सही है। कैसे तुमको सही है? अरे हमको फर्क पड़ा भाई, तुम डॉक्टर सही है। डॉक्टर पता चलेगा, अरे यार वकील सही देना भाई, कंस्ट्रक्शन करानी है, बिल्डिंग सही देना, प्लम्बर भी सही ढूंढते हैं यार हम लोग तो। ये सब समझ पड़ती है, मगर सही आलिम, अहले सुन्नत, आशिक रसूल और मुफ्ती अगर अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि हर मुफ्ती आलिम है मगर हर आलिम मुफ्ती नहीं है। ये जो चंद बातें मैं जो कह रहा हूं उसको हिफ्स कर लो, याद कर लें आप। आपको रहनुमाई मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक आम मुसलमान की जो रहनुमाई फरमाई है ना, वो सुन लें आप। आम मुसलमान को एक शरई मसला पूछना है कि ये जायज के नाजायज, ये हराम के अल्लाह, एक मुफ्ती से पूछना होगा ना। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो रहनुमाई फरमाई है, जो गाइडलाइन आपने दी है कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए, वो ये है कि मोतमद और मुस्तनद, ये दो लफ्ज मुश्किल है थोड़े से। मोतमद और मुस्तनद यानी कि काबिल एतमाद हो और वाकई वह आलिम व मुफ्ती ही हो, ये तलाश करना अवाम का काम है, हमारा काम है।
हर एक से नहीं, यहां तो मतलब घर के बड़े बूढ़े की दाढ़ी आ जाती है तो फतवा दे देते हैं, बेचारों को खुद अपनी नमाज सही पढ़ने नहीं आ रही होती। तो सही जिसका मेरे मुफ्ती और आलिम कहा, अगर आपको लगता है कहां ढूंढूं, ऐसा तो है नहीं कि है नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई है तो दारुल सुन्नत से रब्ता कर लें, ऑनलाइन रब्ता कर लें, ईमेल के जरिए रब्ता कर लें। हमारा अपना दावत इस्लामी का बाकायदा पूरा पैनल है, मुफ्तियान कराम का, उलमाए कराम का, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों रहनुमाइयाँ होती हैं, हज़ारों फतवे जारी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ढूंढने या राब्ता करना है, आपको मालूमात लेनी है, और आपको ये जहन बन गया कि हाँ यार मेरे मालूमात लेनी है, तो फिर आपके लिए कोई शायद इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप जहनी ना बने तो फिर मैं क्या कर सकता। देखिए, मैं सिर्फ पैसे वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सेठों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तो हर एक के लिए कर रहा हूं, जिसको भी वे ऑफ, बल्कि जो जॉब अप्लाई कर रहा है ना, मैं कहता हूं वो भी पूछो। इवन कि मैं यहां तक आपको कहता हूं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आपको लेटर साइन कर रहे हैं, कोई बैंक का डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। एक ऊपर एक हेडलाइन देखिए ना, टर्म्स एंड कंडीशन, इतने छोटे से टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है, कोई 25-30 लिखी हुई होती है, राइट, फॉर्म के अंदर लिखी हुई होती हैं। कभी पढ़िए कि है क्या टर्म्स एंड, नीचे साइन कर दें, अच्छा पैसे मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, साइन कर दें, गाड़ी मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, साइन कर दें। अरे खुदा के बंदो, पढ़ो तो सही, किस पर साइन कर रहे हो। मतलब इतनी कंफर्मेशन है कि मेरी जायदाद तो नहीं जा रही ना, मेरा को दौलत वोलत तो नहीं जा रही, मेरे घर पे कब्जा वब्जा तो नहीं हो जाएगा, नहीं, बाकी चलो साइन कर दो। अरे भाई पढ़ो तो सही। और अब इंग्लिश में लिखा, कहां से पढ़े, पढ़वा लो भाई। ऐसे कैसे आंख बंद करके साइन कर देते हैं आप, किस चीज पर साइन कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने भी कौन से मुफ्ती से पूछ कर लिखवाया हुआ, ये तो कंपनीज हैं, कंपनीज के सारे मुफ्ती चलाते हैं, हम मुसलमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह पाक ने हमें इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो। हमसे बयान है, किससे कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कहा जा रहा है, हम ईमान वाले हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। मुझसे मेरा रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लब्बैक या अबदी, माजत, ये तो अल्लाह फरमाएगा, लब्बैक या अबदी, मेरे बंदे फरमा में हाजिर हूं। बंदा क्या कहेगा, लब्बैक या रब्बी, ए मेरे रब। वो सबकत लिसानी से हो गया, कहना कुछ चाहता तो निकल कुछ गया, तो ये मैंने रुजू कर लिया। तो ए ईमान वालो, अल्लाह फरमाता है, तो बंदा क्या कहेगा, लब्बैक या रब्बी, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसमें सारी जिंदगी आ गई आपकी मेरी, शादी, कारोबार, घर बार, खाना पीना, सोना जागना, कपड़े पहनना, ताल्लुकात रखना, किससे दोस्ती करूं, किससे दोस्ती ना करूं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। अर्निंग पर ही सोचेंगे कि ये में आ रहा है क्या है, कि बस आंख बंद करके चलते रहेंगे। यार क्या करें यार, घर वालों की जरूरत है, बीवी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, माँ बाप नहीं मानते, खानदान में मुंह दिखाना है, यहाँ मुंह दिखाना है, वहाँ मुंह दिखाना है। ये जो मुंह दिखाने के चक्कर में रहते हैं ना, मैं आपको एक वो सुनाता हूँ, बड़ी इबरत वाली और हकीकत देखे तो समझने वाली एक रिवायत है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चुनाचे एक हदीस पाक में है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मदनी चैनल के नाज़रीन भी बड़ी तवज्जो से सुने। एक हदीस पाक में लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस शख्स के अलावा किसी दीन वाले का दीन महफूज ना रहेगा, जो अपने दीन को लेकर यानी उसकी हिफाजत की खातिर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागे। ऐसा हालात होंगे, दीन बचाना मुश्किल हो जाएगा, अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा जमाना आएगा।
उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक है, उस वक्त मईशत यानी रोजी रोटी हासिल करना अल्लाह पाक को नाराज किए बगैर ना होगा। जब यह सूरत हाल होगी तो आदमी अपनी बीवी बच्चों के हाथों बर्बाद हो जाएगा। किसके हाथों? बीवी बच्चों के हाथों बर्बाद हो जाएगा। अगर बीवी बच्चे ना होंगे तो वालिदैन के हाथों उसकी बर्बादी होगी, और अगर वालिदैन भी ना होंगे तो उसकी बर्बादी रिश्तेदारों या पड़ोसियों से के हाथों हो जाएगी। साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उसे मईशत यानी रोजी रोटी वगैरह की कमी पर शर्म दिलाएंगे, उस वक्त वो अपने आप को बर्बादी की जगहों पे ले जाएगा, यानी ये हराम कमाने की तरफ चला जाएगा। कौन आर दिलाएंगे, कौन शर्म दिलाएंगे? या तो बीवी बच्चे दिलाएंगे, वो नहीं है तो माँ बाप, वो नहीं है तो रिश्तेदार पड़ोसी। आप इस रिवायत को सुनिए जो मैंने बयान की, और अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें। हमको ज्यादातर बातें घर से सुननी को पड़ती है। फलां के पास ये आ गया, अपने पास तो ये भी नहीं है, उसने तो कारपेट बिछा दिया, अपने पास तो कारपेट नहीं है, उसके पास तो अपना मकान हो गया, अपना तो किराए का मकान है, उसके मोटरसाइकिल आ गया, अपने पास तो साइकिल है, उसके पास कार आ गए तो तू तो बेकार है, उसके पास ये तो तेरे पास ये नहीं, तेरे वो तो वो नहीं, ये शादी है तो मैं कुछ न पहनूं, पिछली शादी में तो पहना था, और तो बे तो हर शादी में कोई नया लिबास कहां से तुमको सिला के देगा भाई आदमी। मैचिंग का ये नहीं है तो फला का ये नहीं है, तो बच्चों का वो नहीं है, तो बहन का वो नहीं है, तो माँ का वो नहीं है, तो बाप का वो नहीं है। इस डिमांड के चक्कर में मैं आपको बताऊं, मेरे कितने नौजवान लड़कों की शादियां रुकी हुई हैं। ये एक तो बेटियों की शादियां जो रुकती हैं वो तो अल्लाह पाक इनके अच्छे अच्छे नसीब करे, इनको अच्छे रिश्ते दे, इस पर तो लोग बात करते हैं। जवान लड़कियां घर में बैठी हैं, जवान लड़के घर में बैठी हैं, ये एक तकलीफ दे बात है, और अल्लाह से दुआ है कि इन जवान बेटियों के अल्लाह पाक अच्छे और नेक सुन्नतों वाले रिश्ते अता फरमाए, आसानी हो जाए। मगर इन नौजवानों के बारे में कौन बात करेगा? पता है आपको? ये नौजवान जो हमारे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, मुझे यहां का तो बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कई जगहों का, मैं यहां इस शहर का खास नहीं कह सकता, चूंकि लाइव हो तो जो बोलूंगा तो कहीं ना कहीं तो जाए लग ही जाता है तीर। तो है मामला ही ऐसा अजीब है, यानी कि मैं एक नौजवान के साथ बैठा, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा था, वो नौजवान कहने लगा मैं कैसे शादी करूं, हैं मैं कैसे शादी करूं, मेरी 30,000, शायद उसकी 30,000 सैलरी थी, मेरी 30,000 की सैलरी है, अब मैं शादी करूं तो मेरी माँ कहती है कि शादी में तो मुझे क्या देगा, अब्बू को क्या देगा, तेरी बहन को क्या देगा, बहन के ससुराल वालों को क्या देगा, भाई को क्या देगा, बहन के बच्चों को क्या देगा। अरे मैं सबको दूंगा तो मैं शादी कब करूंगा? मेरी अर्निंग इतनी है ही नहीं। अब मुझे आपका नहीं पता यहां भी ऐसा है कि नहीं है ना? हाँ आप बताओ, इधर भी है। और नौजवान इस वजह, अब नौजवान की सैलरी कितनी, 20,000 25,000, अच्छा करता होगा तो 30-40,000। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, जैसे ढाका शहर है, तो बहुत बड़ा शहर तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी यहाँ की शादी भी लाखों से कम में तो यहाँ भी नहीं होती होगी। 2-5-10 हज़ार में तो शादी नहीं हो जाती होगी ना, लाखों में तो यहाँ भी शादी होगी। ये लाखों रुपए लाए किधर से लड़का? बाप बोलेगा तू कमा और तू शादी कर, बोला मैं कमाऊं मैं शादी करूं, जब मैं कमाऊं तो आप बोलोगे हमको भी दे, माँ को 2 जोड़े दे, बाप बहन को दे। अगर अल्लाह ने दिया है तो दे, मैं मना क्या करता, ये नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए। अगर अल्लाह ने दिया है, खाता पीता है, ठीक है, माँ को भी राजी करे, बहन को भी राजी करे, और भी मतलब कि जिसको सिले रहमी के नीयत से, रिश्तेदारों के हुस्न सलूक की नीयत से अगर कोई देता है अपनी खुशी से दे, तो इसका तो अलग है। लेकिन यहां तो कंडीशन ही यही है, पूछा जाएगा, बहन नाराज हो जाएगी। अच्छा बहन तो राजी हो गई तो बहन की सास नाराज हो जाएगी। अब कुछ बोलना, अरे बहन की सास तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तुझे जो चाहिए तेरे बेटे से लेना, बहू के भाई से लेने का क्या तुक बनता है यार?
माफ कर दे भाई, इनसे गलती हो गई कि तुमको लड़की दे दी भाई, इनसे भूल हो गई है। इनको क्या पता था कि तुम जिंदगी भर मांगते फिरते हो यार। शादी से पहले अपना ही खाते थे, अपना ही पीते थे, ससुराल वालों को माफ कर दो यार। लड़की वाले को चाहिए लड़के वालों को माफ करो, लड़के वालों को चाहिए लड़की वालों को माफ करे। ये दोनों कहीं ना कहीं अलग ही चल रहे होते हैं। हर जगह ना लड़की वाले गलत है, ना हर जगह लड़के वाले गलत है, ना हर जगह लड़की वाले सही है, ना हर जगह लड़के वाले सही हैं। ये भी बता दो मैं, यानी कि अजीब वो गरीब कहानी है, और ये देना पड़ता है, नहीं दो तो नहीं होता। अब ये नौजवान अब शादी करनी है, खुदा ना करता शादी नहीं करता तो गुनाहों में मुब्तला होता है, फिर बदकारियां बरती हैं, कवारी लड़कियां माएं बनती हैं, बच्चियों की शादियां मुश्किल हो गई हैं। लड़की की शादी कर रही है, अब बाप परेशान, मां कोस रही है अलग, बच्चे थे कमाने, तुमको कमाना चाहिए था, कुछ चार और काम कर रहे थे। अरे भाई किधर को क्या करे, चार काम कहां से करे, एक काम के अंदर बेचारा बुढ़ा हो गया, कमर टेढ़ी हो गई, 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा क्या काम करेगा। अल्लाह ताला ने जितना रिस्क दिया है उतना ही रिस्क लेगा ना। तो हमें चाहिए कि उस रिस्क के अंदर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। किसी के महल को देखकर अपना झोंपड़ा को थोड़ी को जलाता है यार। और ये आजकल ये ऐसा है, वरना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तो लिखते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि जब आदमी घर से कारोबार के लिए रोजगार के लिए निकलता था तो उसकी बीवी बच्चियां उसको कहती थी कि हमारे मामले में अल्लाह से डरना, हराम ना कमाना, हम भूख बर्दाश्त कर सकेंगी मगर जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अब वो कहां से लाएं ऐसे घर यार, कहां से लाएं। लड़का शादी करता है, देखता है कि मिलेगा क्या, यानी जिसको देखो यही नजर लगी हुई है। अरे अल्लाह, ये मैं अब मेरी चली जाएगी कुछ लेने देने के ऊपर, पूरा मेरा मौजू बदल जाएगा। ये भी इतना मतलब कि बर्निंग इशू है कि दिल करता है इस पर भी बंदा बोले। क्या करे कि ना लड़कियां बेचारी घरों पर बैठे हैं, लड़के घरों पर बैठे हुए हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कों की उम्रें 25-25 30-30 साल की हो गई, लड़कियों की उम्रें 25-25 30-30 साल की हो गई है। वहाँ नौजवान लड़के की ताकत नहीं है, वहाँ लड़की के बाप की ताकत नहीं है। अरे माशरे में रहने वालों मेरी बात सुनो, चाहे बांग्लादेश में रहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंग्लिस्तान में रहते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हैं, मैं तो फ़िलहाल अपने मुसलमान कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, खुदा का खौफ करें। मेरी दरख्वास्त है आपसे, शादी आसान कर दो यार, मेहरबानी करो यार, आपको अल्लाह इसका अजर देगा। ये आम आदमी से नहीं होता, जो करते धरते लोग हैं ना, करते धरते लोग हैं। मैं एक सेठ को जानता हूं, चाहे तो वो करोड़ों रुपए शादी पे खर्च कर दे, मगर वो उनकी एक मिजाज है कि नहीं शादी पे खर्च नहीं करेंगे, जो पैसे बचेंगे ना इन सब गरीबों की शादी करेंगे। मैं जानता हूं, स्टार्ट लेने वाले लोग हैं, लोगों ने लिए स्टार्ट। एक एक डिश पर उन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां की हैं, सिर्फ 1 डिश। खिला सकते थे 50-50 डिशें, लेकिन नहीं, एक डिश, एक पुलाव खिला देंगे, बिरयानी खिला देंगे, बिरयानी मीठा चावल खिला देंगे। दावत करनी होती है, लेकिन अब यार इतनी महंगी शादियां, इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी चीजें, ये सब दो। लड़के को मोटरसाइकिल हो तो बोला कि ये इतनी सी मोटरसाइकिल दे दे। अरे तो तेरी औकात साइकिल की भी नहीं थी, ये तो बेटी के सदके तुझे मिल गया। तू मोटरसाइकिल, आप अपनी मोटरसाइकिल खुद लो यार, नहीं ले सकते तो फिर अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो, ग्रूम फॉर सेल। अब बोर्ड लगाओ ना कि मैं बिकने के लिए तैयार हूं, और चूंकि मैंने मेडिकल करी इसलिए मेरा रेट ये है, मैंने एमबीबीएस किया तो मेरा रेट ये है, मैंने एमबीए किया मेरा रेट ये है, मैं फला प्रोफेशनल जॉब करता मेरा रेट ये है। आप डरते क्यों? फिर छाती ठोक कर बोलो कि मैं बिकने के लिए तैयार हूं, मेरा रेट लगाओ। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 70 लाख, मेरा रेट मोटरसाइकिल नहीं है, मेरा रेट कार है, क्योंकि मैं बेकार हूं। लड़की लाएगी कार तो मेरे को कार मिलेगी, वरना मैं जिंदगी भर बेकार रहूंगा। तो हम शादियां सस्ती कर दें। आपको मैं बताऊं
इस्लाम की खूबसूरती देखिए, लड़की वालों पर खर्चा ही कोई नहीं है, और यहां लड़की वालों पर ही खर्चा है। हमारी सोसाइटी में आज भी बदकिस्मती के साथ लड़की पैदा होती है तो बाप का मुंह इतना सा हो जाता है। क्यों? लड़की तो रहमत है, बेटियां तो मोहब्बत करने वालियां होती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों वाले थे। शहजादे भी आपके यहां विलादत हुई, लेकिन शहजादों का बचपन में इंतकाल हो गया। 4 शहजादियां और 2 शहजादे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर है, इनके नाम है। मगर आप भी बेटियों वाले थे। बीबी फातिमा किसकी बेटी थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां हैं। आज बेटियां पैदा होती हैं तो इतना सा मुंह हो जाता है। इसलिए नहीं कि बेटी अच्छी नहीं लगी, वो बेटी के साथ जो आया है ना, उसको अभी से टेंशन हो गया। हालांकि उसको पता भी, उसको ये भी नहीं पता कि बेटी के जवानों तक मैं भी जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, या बेटी भी बड़ी होगी कि नहीं होगी, मगर बस मुंह खराब हो जाएगा। अरे खुदा पर भरोसा कर, अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो औलाद के साथ अल्लाह ताला तुझे रिस्क भी देगा। वो अपना रिस्क खुद लेकर आई है, तेरा को थोड़ी खाएगी यार। तेरी औलाद तेरा थोड़ी खाती है, वो अपना खाएगी, तुम अपना खाओगे। अल्लाह ने सबका रिस्क अपना अपना दिया हुआ है। मगर हमारे यहाँ तो तौर तरीके ना, उसके साथ प्रॉब्लम हो गया और हो गए। अब लड़की के पास, लड़की वालों पर खर्चा नहीं है। मेरी बात समझो, ये माशरे में रहने वालों मेरी बात को समझिए, ये मुसलमानों मेरी बात समझिए। शादी में खर्चा क्या, ये बताइए कि भाई शादी होगी तो खाना, मतलब नान नफका बोलते हैं, एक लफ्ज है ना, नान नफका सुना होगा आपने लफ्ज। पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, रहने को घर, ये नान नफका है उर्फ और आदत के मुताबिक जो माशरे में चलता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? शोहर पर है। नान नफका किस पर वाजिब? मेहर किसको देना है? वलीमा किसको करना है? लड़की वाले पर खर्चा क्या है? वो आवे खाना खावे लड़की। अब वो बेटी दे दी, अब क्या दे तुम्हारे? वो जान देवे, बेटी दे दी। हर थोड़े दिनों के बाद कोई फरमाइश, हर दोनों के बाद थोड़ी ख्वाहिश। तुम्हारा बाप हज करके आया, हमारे लिए क्या लाया? जमजम लाया, पियो। भाई जमजम और खजूर से ज्यादा बड़ा तबरुक क्या लाएगा? जमजम वही होता है। तब मदीने की खजूर लाया तो वो बोले और क्या लाया? अब खजूर खाना भाई मदीने की, मदीने जमजम पियो ना चुम चुम कर, कि जमजम पियो। ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। कि जो जमजम शरीफ पी कर दुआ करे, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। और क्या लाया है? क्या दे बताओ? फिर बेचारा यहां से खरीदता है जानमाज, यहां से खरीदता है तस्वीयां, यहां से खरीदता है कोई लेडीज सूट। अच्छा घड़ी नहीं लाया है? घड़ी लड़के का भाई शोहर का, अब शोहर का भाई को भी घड़ी दो, देवर को अलग दो, तो जेठ को अलग दो। सुसर तो बेचारा बूढ़ा आदमी था, इसके लिए कुछ नहीं लाए। क्या लावे इसके लिए? और पूरा घर ही, राशन भी से ले लो ना भैया। अच्छा कहीं ये मिक्स चल रहा है कि लड़की वाले दबाते लड़के वालों को, कि लड़के वाले दबाते लड़की वालों को। आसान करें, मेहर आसान करें, लेना देना आसान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरकत वाली शादी वो है जिसमें बोझ कम हो, यानी दोनों तरफ से कर्जा ना लिया जाए, दोनों तरफ वजन ना हो। दें, अगर मेरी बात समझिए ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। जहेज लानत नहीं है, जहेज लानत है। जहेज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को जहेज दिया था ना, ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारे माशरे में जो जहेज का नाम से जो लिए चल रहा है ना, ये जो रिश्वतों के नाम पर चल रहा है, जुल्म के नाम पर चल रहा है, ज्यादती के नाम पर। भाई एक बाप है, अपनी बेटी को पूरा शेर उठाकर दे सकता है, दे देने दो, कोई मना नहीं है। और कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को खाली हाथ बेचता है यार? मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं मदनी चैनल पर कई दफा कह चुका, आज सब इत्तेफाकन ये मौजू बन गया ना, मैं कहीं और जा रहा था। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं दुनिया भर के कि आप बस एक जगह आकर स्टैंड ले लो कि मैं शादी अपने पांव पर करूंगा। बस
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर खुद चलाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस लड़की, बस जो लड़की वाले को, बेटी के माँ बाप को जो देना वो दे दें, इनकी मर्जी है, ना दें इनकी मर्जी है, मेरी जिम्मेदारी, मैंने निकाह कर लिया, अब ये औरत मेरी जिम्मेदारी हो गई। अब ये मतलब डिलीवरी पर अलग, तो हज पर अलग, तो उम्रे पर अलग, तो इलाज पर अलग, तो फला पर अलग, तो ये अलग। खुददारी पैदा करो मेरे नौजवानों, खुददारी पैदा करो कि नहीं लेना यार, नहीं लेना। और अब जो उर्फ, आदत, रस्म रवाज जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, वो जो लेना देना होता है डेफिनेट, वो उस पर कौन मना करता है आपको, मगर वो सब जो राजी खुशी से हो रहा है, इसमें कहीं प्रेशर नहीं है, बोझ नहीं है, ना लड़के के माँ बाप शर्मिंदा हो रहे हैं, ना लड़की के माँ बाप शर्मिंदा हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इतनी खूबसूरत अगर शादी हो जाए तो यार मुझे बताओ कि मोहब्बतें कितनी बढ़ेंगी और माशरा कैसा हो जाएगा। अब शादी सस्ती कर दे। अब नौजवान की बात वही मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये चलते चलते मैं लड़कियों की तरफ चला गया ना, मेरी बहनों की तरफ, मेरी बच्चियों की तरफ चला गया। बच्चियां बेचारी घरों में बैठी हुई हैं, अब जिसकी 3-3 4-4 बच्चियां हैं, बाप क्या करेगा। शादियां सस्ती कर दें, मेरे नौजवानों के लिए शादियां सस्ती कर दें। बेटा तू शादी कर ले, मैं मिसाल दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं। माँ बाप अभी जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट है, मेरे पास पोस्टें हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट चाहिए कि इस पर बात करो। हमारी उम्रें बड़ी हो गई हैं, हमारे माँ बाप हमारी शादियां नहीं करवा रहे, और मैं बाकायदा उनकी बात को लेकर उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। आज मैं मदनी चैनल पर और यहां बैठ के, मुझे इत्तेफाक है कि मुझे ये मौजू याद आ गया और मैं ले रहा हूं। चल पड़ा टॉपिक तो चल पड़ा, ठीक है, बैठे हुए हम सुन ही रहे हैं। तो मेरे नौजवानों के लिए शादियां भी सस्ती कर दे ये बेटे। और मैं, आप माँ बाप हो यार, आपको इतनी नहीं अंदाजा होता कि अभी इसकी उम्र इतनी हो गई, इसकी शादी हो जानी चाहिए। अभी भी कहते तेरी उम्र ही क्या है। अरे भाई इसकी उम्र हो चुकी है शादी की, अब इसको बोलो बेटा तुम कर लो। अब शादी भी क्या करना है यार, मतलब अगर आप गौर करें, मजबूरी है, इसके पास पोजीशन नहीं है, मगर वो शादी कर सकता है। वो अपनी बीवी जो आएगी उसको 1-2-3 टाइम का खाना खिला देगा, उसको पहनने कपड़े दे देगा, घर भी दे देगा। आपके घर के अंदर ही कहीं कमरा मिल जाएगा या किराए का भी घर ले लेगा, छोटा मोटा भी चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, घर चला लेगा। लेकिन आप इसको थोड़ा फ्री हैंड तो दो कि बेटा तुझे हमारी फिक्र नहीं करनी है। जो एक शरअन वलीमा हो जाए वो वलीमा कर लेना, जो शरअन मेहर है वो मेहर दे दे बेटा। शरीयत और दीन के तकाजे पूरे कर ले, हमारी दुआएं तेरे साथ है। 500 को दावत ना दे बेटा, हम ये जो तुझे करना तो कर। बाप कह दे बेटा मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन पोजीशन नहीं है तो बेटे की जो पोजीशन है उसके मुताबिक कंप्रोमाइज तो करें आप। फिर देखें मेरे नौजवानों की शादियां होती है कि नहीं होती। एक तरफ बेटी का काम आसान कर दें, दूसरी तरफ मेरे नौजवान लड़के को रिलीज कर दें। ये कौन करेगा यार? ये खानदान के बड़े करेंगे, ये सिविल सोसाइटी के लोग करेंगे, ये माशरे के करते धरते जो लोग हैं वो करेंगे। किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मुख्तलिफ कम्युनिटी में मुख्तलिफ चीजें राइज हैं। जो शरअन दुरुस्त है, अखलाकन दुरुस्त है, माशरे में उर्फ आदत जो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है, उसका होना अपनी जगह पर है, उसको मैं कलाम नहीं करता। लेकिन रिलीज तो करे मेरे नौजवान को, इनकी बेचारों की शादियां होने दे, ये जाया हो जाएंगे, तबाह हो रहे हैं। फिल्में, ड्रामों ने, मीडिया ने, उल्टे सीधे प्रोग्रामों ने, गंदे गंदे मनाजिरों ने इनके दिमाग खराब किए हुए हैं बेचारों के। आप समझते नहीं है। मेरे अपने बड़े बूढ़ों से, वालिदैन से बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं। अब जाके पूछेंगे बेटा मैंने आज बयान सुना था, वो मौलाना बोल रहा था तेरे को शादी करनी है। अब ये इतना मुंह बोल के बोलेगा हाँ करनी है, कैसे बोलेगा यार? उसको शर्म नहीं आएगी? आपकी बेटी की उम्र हो गई है, आप उसको पूछ रहे बेटी क्या लगता है, बयान तो सुना था, मेरे को समझ तो आ रही थी, तो कुछ तेरी शादी करनी है। वो कैसे बोलेगी? हया शर्म भी तो कोई चीज है या नहीं है? आपको नहीं समझ पड़ती, आपको भूख की समझ आ जाती है, आपको प्यास की समझ आ जाती है, गर्म ठंडे की समझ आ जाती है। बच्चे को देखकर ये समझ नहीं आती कि मेरे बेटे और मेरी बेटी की उम्र शादी की है या नहीं है। मेरा तमाम तर आशिकाने रसूल से यह मशवरा है
कि दीन, शरीयत, इस्लाम के सारे तकाज़ों को सामने रखें, माशरे की अखलाक और जो भी उर्फ आदत के इसको सामने रखें, इसको समझें, सीखें जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल है, मैं उसमें जाऊँगा तो घंटा 1.5 घंटा और निकल जाएगा। सामने रखें और रखने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन लेकर, आपको लगता है कि बच्चा मतलब कि बीवी को संभाल लेगा और मतलब अखलाक और आदत और तरीके से भी संभाल लेगा, पता चलेगा बच्चा ही मतलब कि बच्चा है। उसकी यहाँ भी अगर बच्चा हो गया तो बच्चे के घर फिर बच्चा हो जाएगा, यानी उसकी तो मेंटेलिटी बच्चा, और जो लड़की थी उसका भी बचपना। तो एक घर संभालने जैसी सलाहियत पैदा करवाएं और हो जाती हैं। बाद वक़्त आप अपनी उम्र देखकर समझते हैं, अब आप 40 साल के आदमी, वो आपका 20-22 साल का बेटा, बल्कि आपकी उम्र 45 साल 50 साल हो गई है जब आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हो। तो अब आप बोलोगे मैं ऐसा ना, मेरा बच्चा ऐसा। आप जाओ ना, आप 20 साल के कैसे थे? जब आप 20 साल के थे तो आप कैसे थे? तो आपको लगेगा यार मेरा बच्चा मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। आप देख लो, आप आज आप अपने बच्चों को अपनी इस करंट एज, करंट एक्सपीरियंस से जज करते हैं। आप खुद को उस 20-25 साल की उम्र पर रखें जब आपकी 20-25 साल की उम्र थी। तो आज एक तादाद है जिनको अपने औलाद अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आएगी। अपने बच्चों की कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनको प्यार, मान, सम्मान दें। इंशाल्लाह आपका बच्चा आपके कदमों में लौटेगा। सारी दुनिया इज्जत करती है और आप बोलते हैं तू किसी काम का नहीं है। वो बोलता है सारी दुनिया मुझसे काम लेती है, मेरा बाप बोलता है तू किसी काम का नहीं है। नहीं होगा, जब बाप बोलता है सही बोलता होगा। तो ऐसा ना करें। बात चली थी कहीं और, मैं पहुंच गया कहीं और, लेकिन बात आप ही के मतलब की थी या नहीं थी उसका फैसला आप कर लीजिएगा। आप ये मैंने वो शायद बातें की हैं जो मेरी माशरे के, मेरी सोसाइटी के, बल्कि एक फैमिली है तबके जो शायद लाखों लाख हैं, ये चीख नहीं सकते, इनके पास माइक नहीं है, ये बोल नहीं सकते, इनके पास स्क्रीन नहीं है, इनके पास सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत दावत इस्लामी के पास है, और मैं उसको, उसका फ़ायदा उठाकर मैं इन अपने दुखियारे मुसलमान ख़ानदानों की और इन दुखियारे नौजवानों की और इन दुखियारी मेरी बच्चियों की, मेरी बहनों की मैं नुमाइंदगी करके कह रहा हूँ कि खुदा इन पर रहम करें, इनको ज़्यादा इस तरह की कमाई पर मजबूर ना करें कि ये हराम कमाएं और हराम कमा कर फिर अपने घर को चलाएं। हराम कमाई से, याद कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हराम कमाई से घर में झगड़े, फसाद, ना इत्तेफाकी आती है, औलाद नाफरमान होती है। हलाल कमाएं, मुख्तसर कमाएं, एक दूसरे को तंज ताना तनकीद ना करें, कंप्रोमाइज़ करें। और इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं एंड में जाते जाते। आमदनी के मुताबिक अपने अखराजात फिक्स कर लें, ये फार्मूला है। आमदनी के मुताबिक अपने एक्सपेंस फिक्स करें। एक्सपेंस के मुताबिक आमदनी बनाने जाएंगे ना थक जाएंगे, खर्चा काबू में नहीं आता। वजन और खर्चा जब एक बार बढ़ जाए तो फिर इसको घटाना मुश्किल है। ये दोनों काम बहुत मुश्किल है, एक वेट बढ़ जाए और एक घर का खर्चा बढ़ जाए। अब बोलो कि इनको नीचे लाओ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये याद कर लें, ये मेरे घर की इस्लामी बहनें भी याद करें, इसमें मैं लाइव हूँ ना, तो आप टेंशन ना लो। इस पर मेरी कई इस्लामी बहनें मुझे देखो सुन रही होंगी, कई माएँ देखो सुन रही होंगी। आपका मैं कई काम कर चुका, शायद आप घर जाकर वो बात नहीं कर सकोगे जो मैं अभी बोल चुका हूँ। ठीक है, क्या देख वो तो बोल रहा था ना, अब यही इतनी आमदनी क्या करूँ मैं। क्योंकि मेरी इस्लामी बहन ये देखें कि सुबह उठकर कारोबार पे जाता है कि नहीं जाता, कि सोया पड़ा तो नहीं है ना मेरा आदमी, मेरा इस्लाम पे सोया हुआ है नहीं है ना, जा रहा है, मार्केट जा रहा है, मेहनत कर भी रहा है। ऐसा तो नहीं मेहनत भी नहीं कर रहा, हट धर्मी भी नहीं कर रहा। अब जो बेचारा कर सकता था वो कर रहा है, रात को थका आ रहा है, घर आ रहा है, मजीद कोशिश कर रहा है। उसको थोड़ी अच्छा लगता है कि मैं मतलब कि यूं मांगता मांगता फिरूं ना, मतलब कि यूं तंग दस्ती के साथ रहो। बेचारा जो कर सकता कर रहा है, मजीद जो बेहतरी आएगी करेगा, लेकिन कर तो रहा है ना, पड़ा हुआ तो नहीं है, सोया तो नहीं है, उड़ाता तो नहीं है, कोई नशे का आदी तो नहीं है, कोई शराबे तो नहीं पीता, कोई जुआ तो नहीं ना खेलता, कोई इधर उधर दोस्तों पर तो खर्च करके नहीं आ जाता ना, फैमिली के लिए कर रहा है ना जो कर रहा है, आपको खिलाने पिलाने के लिए कर रहा है ना, तो अब कर रहा था। अब जो बेचारे के नसीब, अब जो मुकद्दर था वो है, आपके भी नसीब में यही है, उसके नसीब में भी यही है। तो मोहब्बतों से रहो ना यार, क्यों लड़के जीते हो यार।
कब लाओगे कब लाओगे, रोजाना दाल खाएं, रोजाना दाल भी नहीं मिलेगी तो क्या कर लोगे। अल्लाह ने रिस्क तो दिया है ना यार, पैसा नहीं है रिस्क तो है, अमीरी नहीं है रिस्क तो है, दौलत नहीं है रिस्क तो है। रिस्क तो है या नहीं है, पानी पी रहे रिस्क नहीं है। अगर अल्लाह ना करे रिस्क भी रुक गया तो क्या करेंगे। जिस दिन रिस्क रुका ना टेंशन ना लें, जिस दिन रिस्क खत्म हो गया ना उस दिन आप जिंदा भी हैं, आप कब्र में होंगे। ये भी ज़हन बना ले आप। जब बंदे का रिस्क पूरा हो जाएगा तो वो कब्र में उतरेगा, क्योंकि उसके मौत का टाइम हो गया। वो जब तक जिंदगी है रिस्क मिलेगा, या जब तक रिस्क है जिंदा है। जिंदगी खत्म रिस्क खत्म, ये सारा ये साथ साथ चल रहा है, एक आगे पीछे नहीं है। फिर अब कब्र में उतर गए, क्या रिस्क बोलना। अब आमाल है और आप है और हमें तो अल्लाह नेकी और तकवा परहेजगारी दे, कनात दे, और आम रोजी से अल्लाह बचा कर रखे। जहां से भी आता है, माँ बाप माफ कीजिएगा, माँ बाप बीवी बच्चे रिश्तेदार पड़ोसी, कहीं से भी खुदा ना खासा कोई टोकनी की आती है ना, तो आप अपने रब पर भरोसा करो। इनकी बातों में आकर हराम रोजी मत कमाना, कि कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये मैं तमाम मेरे इस्लामी भाइयों को बहुत कान खोल के मेरे भाई सुन लो आप। ये जो हम अपने बीवी बच्चों के लिए और घर बार के लिए और उनके लिए जो हराम रोजी कमाते हैं ना, अल्लाह ना करे गलत रोजी कमाते हैं कि यार क्या करे। कयामत के दिन कोई एक काम नहीं आएगा, मां भी नहीं आएगी काम। बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि औलाद कयामत के दिन मां को कहेगी, मां एक नेकी दे दे, मेरे पास नेकी की कमी है। मां एक नेकी ना देगी बेटे को। बाप बेटे को बोलेगा, बाप ने कितनी मेहनत की, एटीएम मशीन बना हुआ था, बेटा जब भी ख्वाहिश का कार्ड डाले बाप ठक 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 करता हुआ पैसे दे देता था। और जब एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलता ना, खाली आवाज आती है तो बोलता क्या किरकिराटी कर रहा है बुड्ढा। जब तक पैसा है इसका बोलना अच्छा लगता है, जब पैसा नहीं देता तो बाप का बोलना भी बुरा लगता है। ये हमारे बदकिस्मती है, जनरल बात कर रहा हूं, 100% बात नहीं कर रहा। लेकिन ये याद रख लें कि कयामत के दिन बाप अगर बेटे को कहेगा ना बेटा एक नेकी दे दे, बेटा नेकी ना देगा। ना बेटे को बाप नेकी देगा, ना मां बेटे को नेकी देगी, ना बेटा मां को नेकी देगा, ना बीवी शौहर को देगी, ना शौहर बीवी को देगा। कयामत का मामला बड़ा ही नफ्सा नफ्सी का मामला है। अरे क्या कोरोना में ना देखा कौन किसका था? चलो बताओ ना यार, कौन किसका था? बाप को कोई हाथ लगाने जाता था कोरोना हो गया तो? बेटे को कोरोना हो गया क्या बाप आया? कोई आया मुझे बताएं। कोरोना में हमने देखा यार, कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, निकालो निकालो निकालो। ना डॉक्टर हाथ लगा रहा है, ना बेटा हाथ लगा रहा है। इतनी मोहब्बत करने वाली मां भी हाथ नहीं लगा रही कि मेरे को लग जाएगा। किस वजह से हाथ नहीं लगा रहे थे? मेरे को लग जाएगा, मेरे को लग जाएगा। ये हमने अपनी जीते जी देख लिया यार, अब क्या देखना रह गया है? ये दुआ दो दावत इस्लामी वालों को कि जहां मां बेटे बाप एक दूसरे को नहीं पूछते थे, वही दावत इस्लामी वालों ने हमारे मुर्दों को कफन और दफन दिया है। ये अल्लाह की रहमत है, दावत दुनिया भर में दिया है, दुनिया भर में। और लोग परेशान होते थे कि ये दावत इस्लामी भाई दिया इनका जज्बा था, इनको पता था कि यार अब इंतकाल करके क्या लगेगा। एक साइंसी तहकी मेडिकली तहकी लेकिन किया हमारे इस्लामी भाइयों ने। कफन भी दिया है, गुस्ल भी दिया है, तदफीन भी की है, और उस वक्त रिश्तेदार भी नहीं आए, हमें पता है। मगर चूंकि दावत इस्लामी वालों की तरबियत करने वाले का नाम है इलियास कादरी, अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने वो जज्बा इन्होंने फूंक दिया हमारे इस्लामी भाइयों में। वो नजर कर दिए कि भाई ये, इनको इस बात की परवाह शायद नहीं रही थी कि हमारा क्या बनेगा। उनको ये पता था कि मुसलमान के लिए फर्ज किफाया है, हम कफन दफन के साथ ही इसको कब्र में उतारेंगे। गुस्ल मैयत होना चाहिए। हालांकि कई जगहों पर यही होता था, गुस्ल नहीं होना, कफन नहीं होना, आपको सब पता है, मेरे को कोई नई बातें नहीं कर रहा हूं। मगर जब भी मेरी दावत इस्लामी वालों के पास ये केस आया, मेरी दावत इस्लामी वालों ने, अल्लाह इन सबको, मेरे इस्लामी भाइयों को सलामत रखे, इस्लामी बहनों ने इस्लामी बहनों को कफन दफन दिया, गुस्ल दिया।
ये बता दूं, ये खुद मुझे पता है, हमारे यहां भी यही हुआ है कि कोविड से इंतकाल हुआ और गुस्ल देने के लिए हमारी इस्लामी बहनें आई हैं। कोविड से इंतकाल हुआ, गुस्ल देने के लिए हमारे इस्लामी भाई आए हैं। फैमिली मेंबर कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये याद रखिएगा, ये दावत इस्लामी के उन मुबल्लिगीन का, इस्लामी भाइयों का हम पर एहसान है। हम पर एहसान है कि जहां ना मां बाप बेटा कोई नहीं खड़ा हुआ, वहां अगर को खड़ा हुआ तो इलियास कादरी का ये गुलाम खड़ा रहा था, अमीर सुन्नत का ये सच्चा आशिक खड़ा रहा। क्योंकि अमीर सुन्नत ने, प्यारे अमीर सुन्नत ने अपने इस्लामी भाइयों के दिलों में, दाऊद के दिलों में ऐसा इश्क रसूल डाला है कि उनको उम्मत से मोहब्बत हो गई है। और इस्लाम व दीन की ताल्लुक से बहुत सीरियस हैं दावत इस्लाम वाले, अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। अब अल्लाह ऐसा फिर कभी हमें ना दिखाए। मगर देखिए कितनी हुस्सासियत हमने देखी। कयामत के दिन कौन किसके साथ खड़ा होगा यार? हम इनके लिए कमाएं कि जो कयामत के दिन काम नहीं। हाँ, कयामत के दिन जो काम आएगी जात, वो कौन है? आला हज़रत फरमाते उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो क़यामत के दिन हमारे हामी हैं। वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, सज्दा करेंगे और हमें बख्शवाएंगे इंशाअल्लाह, हमें जन्नत दिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो जीना है तो मुस्तफ़ा के लिए जियो, इनकी मोहब्बत में जियो, इनके प्यार में जियो, इनके दीन की खिदमत करते हुए जियो। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।